बातों को। आमीन, हालेलुया। तो आज हम लोग नई किताब स्टार्ट कर रहे हैं। हम ज्यादा देर तक प्रचार नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रचार करेंगे, शुरुआत। हालेलुया। और ये बुक है, प्रकाशित वाक्य की किताब है, बुक ऑफ रेवलेशन। हालेलुया। ये आखिरी किताब है। हालेलुया। और इस किताब में स्पेशल बात यह है कि परमेश्वर ने यूहन्ना को, जो परमेश्वर का दास है, आने वाले समय के बारे में, अंत के टाइम में दुनिया को वाइंड अप जब करेगा परमेश्वर, उसके बारे में, यीशु के आने के बारे में। हालेलुया। दुनिया में महाकलेश, जो यीशु ने मत्ती 24 के बारे में बात की थी, 24 में, उसके बारे में महाकलेश जो आएगा, 7 साल का पीरियड होगा, एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा 7 साल तक। यहाँ पर दुनिया का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, चर्च उठाया जाएगा। और उसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे भेद खोले हैं जो अभी हम आने वाले समय में देखेंगे। हालेलुया। इस किताब के लिए स्पेशल बात यह लिखी हुई है कि कोई भी इस किताब में से कुछ ना घटाए और ना कुछ बढ़ाए। अगर कोई घटाता है तो भी श्रापित होगा, और बढ़ाता है तो भी श्रापित होगा। इस किताब के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि ये बात सत्य है, विश्वास करने लायक है। भविष्यवाणी की किताब सच है पूरी तरह से, और विश्वास करने के लायक है। और इसके लिए कहा गया इसे लिख ले। हालेलुया। सो आज हम इस बुक को देखने जा रहे हैं, जो बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। जैसे उत्पत्ति से स्टार्ट होते हैं और यहाँ ये आखिरी किताब है। हालेलुया। तो कोई भी चीज को जब खत्म किया जाता है तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कुछ भी छूट ना जाए, कुछ भी अधूरा ना रह जाए। तो इस किताब में परमेश्वर सब कुछ पूरा करके और वैसा का वैसा बनाकर, फिर से जैसा वो चाहता है दुनिया को, फिर से उन लोगों को जैसा वो चाहता है वैसा बनाकर, इस किताब को यानी कि इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करके एक नई दुनिया में लेकर जाएगा। यानी कि परमेश्वर अपने राज्य में लेकर जाएगा अपने लोगों को यहाँ से। हालेलुया। वेल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि ये सच में वो रेवलेशन है जो हर एक को जानना जरूरी है। हालेलुया। सो यहाँ पर पहले वचन को देखते हैं हम। पहले अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। यीशु का रेवलेशन, उसका प्रकाशन, उसकी रोशनी। हालेलुया। जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। हालेलुया। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। हालेलुया। अब देखिए, स्पेशली इस बारे में यीशु ने एक दूत को भेजा पहले, और उसके जरिए यूहन्ना से कुछ बातें की, और डायरेक्ट खुद भी यूहन्ना से परमेश्वर ने, पुत्र यीशु मसीह ने बातें की। हालेलुया। और जो बातों का शीघ्र होना जरूरी है, हालेलुया, वो इंपॉर्टेंट बात कलीसियाओं तक पहुंचाने के लिए यूहन्ना ने वो परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को चुना। हालेलुया। यहाँ पे लिखा अपने दासों पर, बहुत सारे दास दासियों पर एक बात जो शीघ्र होने वाली है उसको प्रकट किया। हालेलुया। जो जरूरी है, आवश्यक है, उस बात को प्रकाशित वाक्य के द्वारा, वो प्रकाशन को, वो बात जो छुपी हुई थी सालों से, रोशनी में लाई गई। हालेलुया। ओके। सो यहां पे हम देख रहे परमेश्वर ने अपने दास को ये बात बताई दूत को भेजकर, और बहुत सारे दासों पर ये बात पहले से रिवील की। जरूरी बात पहले देखेंगे, सेवक, हर एक विश्वासी के ऊपर परमेश्वर
इस रेवलेशन को, इस प्रकाशन को खोलना चाहते। हालेलुया। अपने दासों पर ये बातें खोलना चाहते। और आज इस समय पे भी परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने तमाम दासों पर अपने विश्वासियों पर जो उसके प्यासे भूखे हैं उन पर इन बातों को खोल रहे हैं। हालेलुया। कि अंत के समय में क्या हो रहा है, ये टाइम पे क्या हुआ है और क्या होने वाला है, और शीघ्र जो काम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट। वेल, अभी हम परमेश्वर के दास के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ेंगे। दासों पर, दास का मतलब क्या होता है, इस बात को देखेंगे। बुक ऑफ रोमन्स में जाएंगे, रोमियो की किताब, रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 17 से 22 वचन तक हम लोग देखेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्सेस 17 to 22। ओके, इसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साचे में ढाले गए थे। हालेलुया। अब हम दास के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने दासों के बारे में, अपने दासों के ऊपर इन बातों को खोला, जो रियल में परमेश्वर के दास दासियां हैं, जो उसके दास हो गए। अब पहले क्या थे, वो पाप के दास थे, पाप के गुलाम थे, पाप के सेवक थे, पाप की सेवा करते थे। मगर अब नहीं, अब उस उपदेश के मानने वाले हो गए। हालेलुया। उस शिक्षा के मानने वाले हो गए हैं जो परमेश्वर की तरफ से है, और जो उपदेश जिस साचे में ढालने को वो बोल रहा है। साचा समझ में आता है? साचा कोई भी एक 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 फॉर्मेट होता है, एक डाई होती है। सांचा एक डाई जैसे होता है ना, डाई। और डाई के अंदर जब मान लो हम कोई भी चीज बनाएंगे, अगर ये स्पेक्स है, चश्मा है, ये बनेगा, तो इसका फ्रेम अगर बन रहा है तो ये कैसे बनेगा? इसके लिए एक सांचा बनाया जाता है। वो सांचे में इसका डिजाइन होता है, बिल्कुल एक डाई की तरह से। और उसके अंदर ये प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक है या मेटल है, या कुछ भी जो होता है, वो पिघलाने के बाद, क्या करने के बाद, आग से पिघलाकर उस सांचे के अंदर डाल दिया जाता है। अब उसके अंदर ये ढाला जाता है। क्या किया जाता है? ढाला जाता है। और एक समय के बाद निकाल लिया जाता है। और जब निकाला जाता है तो वो प्लास्टिक जो बेडोल थी एक जो तत्व था, वो तत्व अब एक फॉर्मेट में, एक अच्छा सुंदर सा रूप लेकर बाहर आ जाता है। हालेलुया। पहले क्या था? ये बेकार था, बेकार प्लास्टिक थी, लोगों ने फेंक दी थी, फिर रिसाइकल हुई, उसको गर्म किया गया, उसको पिघलाया गया, इसमें और कुछ मिलाया गया। वैसी थी, वैसी नहीं है जैसी पहले थी, वैसी नहीं है, इसमें कुछ मिला दिया गया। कुछ ये था और कुछ और मिला दिया गया। जब मिला दिया गया इसके अंदर और उसको पिघला दिया गया, आग पे रख के पूरी तरह से लिक्विड बनाया गया, इसको गर्म किया गया, फिर सांचे में डाल दिया गया। सांचे में से जब समय पर निकाला तो एक सुंदर चश्मा बनकर बाहर आया। हालेलुया। वैसा वो सांचा हमारे लिए कौन है? मसीह। मसीह वो सांचा है, वचन वो सांचा है। हालेलुया। वो डाई है जिसके अंदर पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हमें तैयार करके, मानना सिखा के, दुखों की भट्टी में डालकर
हर तरह की दुख, हर तरह की चीजों में से निकाल कर हमें तैयार करके पूरी तरह से आग के द्वारा मसीह के साँचे में, जैसा मसीह है, जैसा वचन है, जैसा उपदेश उसने हमको दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जीवन तैयार हो जाता है। हालेलुया। अब जिस साँचे में ढाले गए हैं उसी साँचे के अनुसार निकलकर बाहर आते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? मसीह जैसे निकलकर बाहर आते। हालेलुया। और जब मसीह जैसे निकलकर बाहर आते तो लिखा है उसी के मानने वाले हो, मसीह के मानने वाले। हालेलुया। और अब किसके, यहाँ पे लिखा पहले किसके थे? पाप के दास थे, बेडोल था, सब बेकार था, बुराइयां थी, कड़वाहट थी, बुरी बुरी बातें थी, सब। बट अब मसीह के साँचे में ढाल दिए गए। हालेलुया। अब मसीह जैसे हो गए। हालेलुया। और मसीह क्या है? उपदेश का मानने वाला है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को सब कुछ बताया। अब पुत्र जो है, हर उस आदमी को जो मसीह के साँचे में ढाला गया, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के साँचे में ढल गया था, वैसे हर वो आदमी जो मसीह के साँचे में ढल गया है, उसको परमेश्वर का पुत्र वो रेवलेशन, वो प्रकाशन, उस भेद को उसके सामने खोल रहा है। बराबर समझ में आ रहा है? हालेलुया। ओके, आगे भी पढ़ते हैं वचन को। उस साँचे में ढाले गए थे। हालेलुया। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हालेलुया। किसके दास हो गए? धर्म के। पाप के कारण जीवन बिगड़ा हुआ था, पाप के कारण एवरीथिंग जो भी था बुरा लग रहा था, बुरा था, सब कुछ बेकार था। बट अब हालेलुया धर्म के दास हो गए हैं, खराई के दास हो गए हैं, खराई की सेवा करते हैं, धार्मिकता की सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर की सेवा करने का मतलब परमेश्वर के गुलाम हो गए, दास हो गए। परमेश्वर का जुआ, जो मसीह का जुआ है, कहता हल्का है ले लो, तो वो जुआ फिर हमारे ऊपर आ गया है और जिधर वो चाहता है उधर लेके चलता है। हालेलुया। अब उसके दास हो गए। उन लोगों पर खुदा का वचन कह रहा है, अपने सेवकों पर वो इन जरूरी बातों को खोल रहा है जो अभी अंत के टाइम में शीघ्र शीघ्र और बहुत शीघ्र होने वाली। हालेलुया। अगले वचन में लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास होने को दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। अब परमेश्वर के दास पर ये बात खोली गई, किस पर? पौलुस पर। हालेलुया। पहले उसने अपने अंगों को सौंप दिया था, क्या करने के लिए? कलीसिया को सताने के लिए, प्रभु के लोगों को परेशान करने के लिए, प्रभु के लोगों को बर्बाद करने के लिए उसने अपने आप को सौंप रखा था। वो काम करने के लिए जो मसीह के विरोध में, वो काम करने के लिए जो परमेश्वर के विरोध में, वो काम करने के लिए जो दुल्हन यानी कि कलीसिया के विरोध में, जो धर्म का काम नहीं था, सोचता था धर्म का काम कर रहा हूं, उसने अपने आप को सौंपा हुआ था। मगर अब वो कह रहा है, मैंने अब अपने आप को धर्म का दास होने के लिए, पवित्र होने के लिए अपने अंगों को सौंप दिया है। हालेलुया। मतलब दास क्या होता है? दास का मतलब क्या होता है? नौकर जो होता है, नौकर की आंखें जब तक वो नौकरी कर रहा है, जब तक वो ड्यूटी पर है, उसकी आंखें, उसके कान, उसकी जबान, उसके शरीर, उसका मन उसका नहीं होता, मालिक का हो जाता है। मालिक बोलेगा
कि वो चीज देखो, वो देखेगा, मालिक बोलेगा उठा कर लेकर आओ, तो उसका पूरा बॉडी वहां जाएगा, उसको उठाकर लाने के लिए वो पूरा अपने आप को देगा, लेकर आएगा। मालिक बोलेगा ये चीज रखी है, इसके बारे में सोचना शुरू करो, क्या करना है, और मैं चाहता हूं इसका कुछ ऐसा हो जाए, तुम सोचो कैसे करना। फिर वो मन से, बुद्धि से, समझ से उसके बारे में सोचेगा। मतलब उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसके विचार, उसकी भावनाएं, कल्पनाएं, एवरीथिंग, जो कुछ भी उसके पार्ट्स हैं, जो स्पिरिचुअल है या फिर फिजिकली है, कोई भी चीज क्यों ना हो, वो उसकी हो जाती है, जो उसका मालिक। हालेलुया। तो यहां पर हमको भी कहा जा रहा, तुम धर्म के दास हो गए हो, तुम प्रभु के दासिया हो गए हो। अब पौलुस कह रहा है हम जैसे धर्म के दास हो गए, खुदावन ने हम पर ये बातों को खोला है जो शीघ्र होने वाली, तुमको भी खोल रहा है प्रभु। तुमको इस रेवोल्यूशन को, इस प्रकाशन को, इस बात को समझने के लिए अपने आप को सौंपना पड़ेगा, एक नौकर की तरह दे देना पड़ेगा। और उस टाइम पे भूल जाना है तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आए हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम कितने धनी हो, एवरीथिंग भूल जाना है। जब 8 घंटे की ड्यूटी पे आप जाओगे, जब आप कितने भी बड़े राजा के बेटे हो, अगर आपको चपरासी की नौकरी मिली है तो आप चपरासी ही बन के रहोगे। हालेलुया। हमको भी परमेश्वर ने चुन लिया और हमको इसलिए बुलाया कि हम धर्म के दास हो जाएं, अपने अंगों को पवित्रता के लिए सौंप दे, पवित्र होने के लिए, पवित्रता के काम करने के लिए सौंप दे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि शीघ्र कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? शीघ्र, शीघ्र क्या घटना होने वाली है? कोई बताए, अपना म्यूट खोल के कोई भी बताए, शीघ्र क्या होने वाला है, जरूरी घटना क्या होने वाली जिसके बारे में यूहन्ना बात कर रहा है। अरे कोई तो बोलो, मुंह खोलो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, चलिए कोई नहीं, अभी बात करेंगे बाद में। ठीक है, वो कह रहा पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए अपने अपने अंगों को सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। मतलब धर्म की कोई परवाह नहीं थी, खराई की कोई परवाह नहीं थी, परमेश्वर की कोई परवाह नहीं थी, दंड की, न्याय की कोई परवाह नहीं थी, पवित्रता की कोई परवाह नहीं थी, क्या होने वाला है कोई परवाह नहीं थी। अपने मन के राजी थे, राजा थे, स्वतंत्र हो गए थे, अपने मन के राजा थे। किसकी तरफ से? धर्म की ओर से। क्योंकि गुलाम किसके थे? पाप के थे। पाप की परवाह थी, बुराई करने की परवाह थी, स्वार्थ की परवाह थी, अपने घमंड की परवाह थी, अपने लालच की परवाह थी, अपनी परवाह थी, स्वाभिमान था अपने ऊपर, और धार्मिकता के लिए कोई परवाह नहीं थी। मतलब ये है, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। अब जो बातों की पहले परवाह करते थे, जिन बातों के पहले गुलाम थे, अगर वो अब हमसे हो जाती है तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर हम घमंडी ठहरते हैं, अगर कोई हमें कहता तुम तो बड़े स्वाभिमानी हो, तो अब हमें गर्व नहीं होता बल्कि शर्मिंदगी उठाने, अरे मैं घमंडी हूं क्या, ऐसा सोच के, क्या मैं जलन रखता हूं, मुझ में जलन है, तो शर्मिंदा होते हैं ना हम। होते नहीं होते? कोई होता है जलन रख के शर्मिंदा होता है? जिस बात से शर्मिंदगी आती तो उसको रखेंगे क्या?
हालेलुया। अब शर्मिंदगी आती है उस वजह से, क्योंकि हम जानते हैं, अब समझ में आ गया इसका फल क्या है। नाश होना है, मृत्यु है, मर जाना है, नष्ट होना है, पूरी तरह से अनंत काल के नरक वाला मरना है, अनंत काल की मृत्यु है, तब जो फल है। इसलिए हम उसके दास नहीं है। उन कामों से हमें अब शर्मिंदगी होती है, जैसे जिन कामों पर पहले अब घमंड करते थे। मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतने घर, मैं इतना टैलेंटेड, मेरे पास ये, मेरे पास वो, इसके पास ये, इसके पास ये, सब बातों से अभी बुरा लगता है ऐसा सोचते हुए। हालेलुया। अगर लगता है तो समझ लो आपने और मैंने अपने अंगों को धार्मिकता का दास होने के लिए, पवित्र होने के लिए सौंप दिया है। और अगर ऐसे कामों को करते हुए अभी भी हमें बुरा नहीं लगता, हमें आनंद आता है, तो अभी भी पाप के गुलाम है। हमारे अंग अभी भी पाप की गुलामी कर रहे हैं, अशुद्ध होने के लिए, नाश होने के लिए काम कर रहे हैं। अगला वचन हम पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हालेलुया। अब पाप से स्वतंत्र हो गए। पहले किससे स्वतंत्र थे? किसकी तरफ से लापरवाह थे? धार्मिकता की तरफ से। अब उल्टा हो गया है, अब हम दूसरे साचे में ढाल दिए गए। यीशु पाप से अज्ञात था पूरी तरह से। हालेलुया। उसे परवाह थी केवल धार्मिकता की, उसे परवाह थी केवल परमेश्वर का पुत्र होने के नाते उसकी आवाज को सुनने की, उसे परवाह थी केवल कि वो पिता की इच्छा को पूरा करे, पिता के पीछे चले, पिता के हाथों में रहे। जैसा पिता ने उसे ढाल दिया अपने स्वरूप, अपनी समानता में, वैसा ही वो आगे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। हालेलुया। वैसे ही वो कह रहा है, अब तुमको भी धार्मिकता की चिंता है। अब अब्राहम धर्मी कैसे बना? विश्वास करके, मतलब मान के। क्या मान के? अब पाप के दास नहीं, धार्मिकता के दास बनना है। अपने इस अंगों को, अपनी आंखों को, अपने होठों को, अपने मन को, अपनी एक एक बॉडी के पार्ट को पवित्र होने के लिए उसको सौंप देना है। हालेलुया। और जब हम इसके लिए सौंपेंगे तो उसका फल जो होगा, क्या होगा? पवित्रता होगी, पवित्रता। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने बोला, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रही बात? वेल, तो परमेश्वर अपने दासों को ये बातें बता रहा। कैसे दासों को? ऐसे दासों को जिसके बारे में अभी हम सीख रहे हैं। ऐसे लोग जो गुलाम हो गए हैं धार्मिकता के और स्वतंत्र हो गए हैं पाप से। समझ में आ रहा है? पहले जैसे धार्मिकता से स्वतंत्र थे, उसकी परवाह नहीं करते थे, पवित्रता की कोई परवाह नहीं थी, सत्य की कोई परवाह नहीं थी, प्रेम करने की कोई परवाह नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। परवाह किसकी थी? लालच की थी, घमंड की थी, बुराई की थी, पाप की थी। और अब परवाह अब किसकी नहीं है? हम घमंड की कोई परवाह नहीं करते। घमंड रखना है कि नहीं रखना, लालच करना है कि नहीं करना, कोई परवाह नहीं करते। दूसरों की चुगली करनी नहीं करनी, कोई परवाह नहीं है, हमको नहीं करना। ऐसे कामों से ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मसीह इन बातों से अज्ञात था, हम भी आजाद हैं इन बातों से। अब हमें परवाह है कि मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। अब हमें परवाह है मेरी आंखें शुद्ध है कि नहीं है, मेरी जबान शुद्ध है कि नहीं है, मैं किसके साचे में ढल गया हूं।
मुझे इसकी परवाह होनी चाहिए। मुझ पर किसका प्रभाव है? कहीं मैं आदम की तरह मनुष्य के हव्वा के प्रभाव में आके अपनी धार्मिकता तो नहीं खो दूंगा या खो दूंगी। इसकी परवाह होनी चाहिए। हालेलुया। इसकी परवाह होनी चाहिए। पाप के लिए आजाद हो गए हम पाप से छुड़ाए गए और नए सांचे में डाल दिए जो मसीह का है। मसीह जैसे स्वरूप समझ, तो जो मसीह जैसे हैं उन्हीं को मसीह अपने बारे में बात बताएगा, नहीं तो किसी को नहीं बताएगा। समझ में आई? हालेलुया। अपना फोन म्यूट करना है सबको, सीरियसली। हालेलुया। ओके, अब हम वापस जाएंगे प्रकाशित वाक्य में और पढ़ेंगे उसी वचन को, पहले वचन को। प्रकाशित वाक्य की किताब पहला अध्याय पहला वचन। सो फिर से पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। कि अपने दासों को ये बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, दिखाएं, समझाएं, बताएं। हालेलुया। ताकि वो जाएं और लोगों को बताएं और वो लोग भी समझे, उनके ऊपर भी ये भेद खोला जाए, वो प्रकाशन खोला जाए जो शीघ्र घटना होने वाली है इसके बारे में। हालेलुया। पहले हम देखा किस पे बोलेगा? अपने दासों पर उसने इन बातों को खोला। दासों पे क्यों खोला? ताकि वो और लोगों को जाके ये घटना बताए जो जल्दी होने वाली। क्या होने वाला है जल्दी? जरूरी घटना क्या होने वाली है? फिर से बताओ। यीशु आने वाला है। अगर यही नहीं मालूम तो क्या कर रहे हो तुम लोग? सबसे इंपॉर्टेंट घटना यही है, यीशु आने वाला है, रैप्चर होने वाला है। हालेलुया। शीघ्र होने वाला है। कितनों को समझ में आ रही भैया? आने से पहले प्रभु इन बातों को बताना चाहता, और ये बात कि वो आने वाला है अपने लोगों पर, अपने दासों पर, वो जो दास जो सच में उसके दास हो गए हैं उन पर खोल दी। हालेलुया। जो पाप से आजाद हो गए, पाप से स्वतंत्र हो गए, बुराई से स्वतंत्र हो गए, धार्मिकता के दास बन गए हैं, यीशु के नौकर हो गए हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, पर काम यहां पर नौकरों की तरह कर रहे हैं, पवित्रता का काम कर रहे हैं, धार्मिकता का काम कर रहे हैं। वैसा जीवन जीने के लिए जिन्होंने अपने आप को दे दिया है, उनको परमेश्वर ये बातें बताने के लिए अभी इस टाइम पे अपने दासों को भेजता है। हालेलुया। हर विश्वासी के लिए, हर एक जन के लिए शीघ्र आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय पढ़ेंगे, 22 अध्याय में जाएंगे। अभी हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। मेन बात तो जो थी वो है, और एक एक बात है, इसको हम देख रहे हैं। हालेलुया। 22 का 7 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या बोला? शीघ्र, जल्दी आने वाला हूं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? जल्दी आने वाला हूं, प्रभु ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, धन्य वो है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। इस किताब में जो लिखा है उसे मानता है। क्या बात मानता है? शीघ्र क्या होने वाला है? यीशु आने वाला है। कितने लोग मानते हैं?
धर्म के दासों के लिए आने वाला है, अपने दास दासियों के लिए आने वाला है। उसने कहा, जाते वक्त बोला था, जब यूहन्ना की किताब 14 में पढ़ते हैं, मेरा जाना जरूरी है ताकि मैं वहां जाऊं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं रहूंगा वो भी वहां रहेगा, जो मेरी सेवा करेगा, मेरा नौकर होगा, मेरा दास होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? जो मेरे पीछे रहेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो वहां रहेगा। हालेलुया। तो जो मानता है यीशु आने वाला है, वो पाप से अज्ञात है। हालेलुया। पहले पाप से अज्ञात है, इसलिए अब वो इसको मान गया है पूरी तरह से, यीशु जल्दी आने वाला है, तैयार बैठा। तो तैयारी का यह संदेश, इस जगत की विदाई का, इस दुनिया के खात्मे का ये संदेश, और चर्च के उठाए जाने का ये संदेश, यीशु के आने का ये संदेश, परमेश्वर अपने दासों पर, वो जो रियल दास हैं, जो उसके सेवक हैं और जो विश्वासी हैं, उन पर खोल रहा है। हालेलुया। उनको स्पेशली बता रहा है। हालेलुया। ओके, अगला वचन देखेंगे, इसी का 12 पढ़ेंगे। इसी का 12 लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। वन मोर टाइम। अब जगह जगह बाइबल में ये बात लिखी है, एक जगह नहीं, बहुत बार लिखी है। हालेलुया। और यहां आखिरी बार बताया जा रहा है, कह रहा है कि देखो आखिरी किताब में बोल रहा हूं, आखिरी टाइम स्पेशल भेज रहा हूं अपने दूत को, ये बताने के लिए अपने लोगों को भेज रहा हूं। और किन को बताऊंगा? वो जो सच में मेरे लिए बैठे हुए, वो जो सच में मेरे साचे में ढाल दिए गए, मतलब तैयार हो रहे हैं, मेरे लिए तैयार बैठे हैं, जो कह रहे आ मसीहा, आ यीशुआ, दुल्हन इंतजार कर रही है, जो दुल्हन का हिस्सा हो गए, उनके लिए कह रहा है, देख मैं जल्दी आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। काम, किसके दास हो, किसका काम कर रहे हो? पाप का या कि धार्मिकता का? जिसका काम कर रहे हैं, दोनों का प्रतिफल यीशु मसीह के पास। बराबर। शैतान का काम कर रहे हैं तो भी प्रतिफल कौन देगा? यीशु देगा। धर्म का काम कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो भी प्रतिफल उसके पास है। बराबर है। उसका बदला उसके पास है, रिजल्ट उसके पास है, मजदूरी उसके पास है। किसी की मृत्यु है और किसी का अनंत जीवन। हालेलुया। वेल, ये जल्दी होने वाला है, ये जल्दी होने वाला है, इसे याद रखें। कोई पूछे जल्दी क्या होने वाला है, तो जल्दी क्या होने वाला है? क्या होने वाला है जल्दी? यीशु आने वाला है। ओके, 20 नंबर वचन में जाएंगे। इसमें लिखा है जो इन बातों की गवाही देता है वो शीघ्र कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। अब बोली, जो इन बातों की गवाही दे रहा, कौन बोल रहा है ये बातें? खुद यीशु मसीह आके यूहन्ना से बात कर रहा है यहां पे, इस जगह पे। हालेलुया। जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। बोले आमीन। आमीन। बोले हे प्रभु आजा। वचन में ऐसा ही लिखा है। हालेलुया। आमीन। हे प्रभु आ। नहीं अभी मत आ, अभी तो मैं तैयार नहीं। है अभी तो अमेरिका घूमना है, शादी वादी करनी है, अभी तो कार खरीदनी है, एक बंगला बने प्यारा न्यारा, अभी तो बहुत काम है प्रभु, अभी मत आ। उनके लिए यीशु नहीं आ रहा है।
उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है आया मत आ, उनको जरूरत नहीं है, तैयार हैं, तैयार बैठे हैं। वही तो कहेंगे जल्दी आओ प्रभु जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूं। हालेलुया। कब से खड़े हैं सज के सवर के, तैयारी करके, तेरा इंतजार है। हालेलुया। यीशु तेरा इंतजार है, तेरे आने का मुझको इंतजार है। हालेलुया। अब पतरस इस बारे में क्या बोल रहा है? पतरस को देखो, परमेश्वर ने कितनी अद्भुत बात खोली है। पतरस की किताब में जब हम जाते हैं, सेकंड पीटर 3 अध्याय 8 पद, इसमें लिखो, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। बराबर है। हालेलुया। मतलब इसका मतलब क्या? हमारे 1000 वर्ष यीशु के एक दिन के बराबर है। कितनों को समझ में आ रहा है? हमारे 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन के बराबर है। हालेलुया। और उसका एक दिन हमारे लिए 1000 साल के बराबर है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। तो हमारे 1000 साल गुजर जाएंगे, उसको लगेगा कुछ नहीं, एक ही दिन हुआ है, थोड़ा सा ही टाइम हुआ। कितनों को समझ में आ रहा है? तो कोई ये ना सोचे बड़ी देरी है, बड़ी पता नहीं कब आएगा। 2000 साल से तो हम सुन रहे हैं, अबे 2 ही दिन हुए भैया। इसका मतलब क्या हुआ? 2 दिन हुए, प्रभु को बोले हुए 2 दिन हुए। समझ में आ रहा है? हाँ, 2 दिन हुए उसको बोले हुए। 2 दिन भी पूरे नहीं हुए होंगे शायद, पहुंचने वाला है। आहट सुनाई दे रही है, नींद दे रही है? बताओ। उसके आने के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। हाँ, जिसको दे रही है, भैया तैयार हो जाओ, अपने अंगों का ध्यान रखो, किसके हाथ में दे रखे हैं। हालेलुया। भजन 90 जब हम पढ़ते हैं, पौधा तोड़ दिए हम। हालेलुया। भजन 90 का और 4 वचन हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन बीत गया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कल जो गीत बीता है ना, उसकी नजर में 1000 साल है। बराबर। हालेलुया। या जैसे रात का एक पहर, और भी आगे बढ़ जाओ, एक पहर रात का। रात में कितने पहर होते हैं? 4 पहर होते हैं। पैर नहीं, पहर। हालेलुया। तो रात 12 घंटे की होती है, 12 घंटे का दिन होता है, ऐसा मान लेते हैं। तो एक हिस्से में 4 पहर, 2 हिस्से में 8 पहर। पहले परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा था कि एक दिन 1000 साल के बराबर। अब एक पहर मतलब 8 हिस्से में से एक हिस्सा परमेश्वर के लिए, क्या 1000 साल जो हमारे 1000 साल है उसके लिए एक पहर है। अब आप जान चुके हो अच्छे से, कितने दिन से सुन रहे कि अंधेरा बढ़ गया बहुत ज्यादा, आखिरी पहर चल रहा है, और आखिरी पहर का आखिरी टाइम चल रहा है। तो यीशु कितना नजदीक है, कोई भी ये ना सोचे अभी टाइम। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे स्पेशल उसने भेज के बोल दिया है, शीघ्र आने वाला हूं, शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों की किताब में जब हम जाते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय
और उसका 2 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। अचानक, सडनली, अचानक आ जाएगा, अचानक आ जाएगा। इस किताब की शुरुआत से पहले, शुरू में ही वो कह रहा है, देख ऐसा होने वाला है शीघ्र, सबसे पहले ये काम करूंगा, सबसे पहले ये होगा। हालेलुया। चोर की तरह आने वाला है। आगे मुक्ति पाकर अब हमको क्या करना, वो चोर की तरह हमको उद्धार को संभाल के रखना है, सुसमाचार को संभाल के रखना है। हमारे लिए उद्धार क्या, हमें पवित्र होने के लिए बुलाएगा, यीशु आ रहा है, हमें लेकर जाएगा, तैयारी में है। जिसके कुप्पी में तेल भरा हुआ है, मशाले जल रही है, लेके जाएगा, तैयार रहना। हालेलुया। उद्धार पाकर, मुक्ति पाकर, उसके 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 धार्मिकता में बने रहकर। हालेलुया। सबको पहुंचाने के लिए, सबको ये बात बताने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को डायरेक्ट आकर अपने दूतों के जरिए, मतलब हर तरीके से समझा दिया कि ये रेवलेशन है, इसे बोल दे, ये अब होने वाला काम है। अब ये कलीसिया को बता दे, अब टाइम नहीं रहा, तैयार हो जाए, अपना बोरी बिस्तर बांधे, गाड़ी आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुक्ति पाकर पूरी तरह से तैयार होकर, तैयार रहे, जैसे कि खुदावन ने जाने के टाइम पे बोला था। मत्ती की किताब जब हम उसका 24 अध्याय में पढ़ते हैं, फटाफट फटाफट पढ़ लेंगे, डरिए मत। 24 का 36, डरे हुए लोग मेरे साथ रहते हैं सारे। हालेलुया। मत्ती की किताब 24 का 36 पद में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, केवल पिता जानता है, केवल परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को मालूम है, और परमेश्वर कह रहा है जल्दी होने वाला है। तो जल्दी का मतलब क्या, जल्दी 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 करो, जल्दी 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 करो, ये जल्दी होने वाला है। हालेलुया। अब देरी नहीं करेगा, अब देरी नहीं करेगा, आने वाला आएगा, जो जरूरी है। इसमें 42 और इसी का 42 to 44 तक पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। बराबर है। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। किताब का इंट्रोडक्शन, किताब का पहला वचन, हालेलुया, इस किताब के सबसे जरूरी विषय के बारे में बात कर रहा है कि तुम तैयार रहो। हालेलुया। मैं जल्दी आने वाला हूं। किससे बोल रहा है? जो पाप से छुड़ाए जाकर, बुराई से जुड़ाए जाकर, उसकी 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 गुलामी से, पाप की गुलामी से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हैं, और उन्होंने पवित्र होने के लिए अपने अंगों को दे दिया है, क्योंकि वो मसीह के साक्ष्य में ढाल दिए गए हैं, ढल गए हैं मसीह के स्वरूप समानता में, मसीह के स्वरूप समानता में, उसकी देह में ढल गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मुबारक हो, आपका प्रभु जल्दी आ रहा है। और वो कलीसिया को रिवॉर्ड देगा, किसी को जीवन के फल में से देगा, किसी को जीवन के जल में से देगा, किसी को बाजू में बिठाएगा, किसी को कुछ अलग 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 जगह देगा। हालेलुया।
बोलो हम सब यीशु तेरा इंतजार कर रहे हैं। बोले 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 तू आ प्रभु, मैं तैयार हूं। हालेलुया, आमीन। ऐसा ही हो और एक भी ना रह पाएंगे, सब अपने दूल्हे के साथ चले जाए। क्योंकि जिस दुल्हन को दूल्हा छोड़ के चला जाए ना, बड़ी बेइज्जती होती है उसकी, मालूम है ना। मंडप पे छोड़ के गया तो वो कहती मरी जाती हूँ, मेरा जीना बेकार है। दूल्हा छोड़ के चला गया, मंडप में छोड़ के चला गया, पसंद नहीं आई है, छोड़ के चला गया। बताओ, सजी सजाई को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी बाबा, जो इधर रह जाएगा। ठीक है, इसलिए दुआ करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जल्दी आने वाला है। हालेलुया। ओके, प्रार्थना करेंगी। गोलू, प्रेयर करो। ठीक है पास्टर जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं महान जीत परमेश्वर पिता, खुदान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। खुदान परमेश्वर पिता, प्रभु खुदान परमेश्वर पिता, हम तमाम जन एक मानो के प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि खुदान परमेश्वर पिता आपकी कलीसिया प्रभु तैयार रहे। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, हाँ खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, आपने परमेश्वर पिता जो अपने दास के से परमेश्वर पिता बातें करी है, खुदान परमेश्वर पिता अपने दास में होके परमेश्वर पिता अपनी इच्छा को खुदान परमेश्वर पिता हम पर प्रकट किया है। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, उसके अनुसार परमेश्वर पिता हम करने वाले हों। खुदान परमेश्वर पिता, सच में परमेश्वर पिता वचनों के गहनों से परमेश्वर पिता प्रभु आपकी कलीसिया तैयार पाई जाए। खुदान परमेश्वर पिता, सोना वस्त्र सूरमा परमेश्वर पिता आपकी कलीसिया के पास हो। खुदान परमेश्वर पिता, 5 कुआरियों के समान परमेश्वर पिता आपकी कलीसिया तैयार पाई जाए। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, हम सभी के परमेश्वर पिता प्रभु मशाले परमेश्वर पिता जलती हुई पाई जाए। खुदान परमेश्वर पिता, और कुप्पियों में तेल हो। खुदान परमेश्वर पिता, हाँ खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, आपकी अनुग्रह को खुदान परमेश्वर पिता आपकी कलीसिया के लिए प्रभु हम बहुतायत से मांगते हैं। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, हाँ खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक जन परमेश्वर पिता अपने उद्धार के काम को खुदान परमेश्वर पिता, अपने धार्मिकता का काम को परमेश्वर पिता करता चला जाए। परमेश्वर पिता, डरते और कांपते हुए खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, हाँ खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, दया करे दया करे दया करे। खुदान परमेश्वर पिता, अपनी कलीसिया को प्रभु आप उठाए परमेश्वर पिता, आपकी कलीसिया प्रभु तेजों में कलीसिया पाई जाए। खुदान परमेश्वर पिता, हाँ खुदान परमेश्वर पिता, आपकी कलीसिया प्रभु आपके लिए परमेश्वर पिता तैयार हो। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, जब आप आए तो परमेश्वर पिता अपनी कलीसिया को तैयार पाकर प्रभु अपने साथ लेकर के जाए। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, ओ शिखेंद्र लारा बाबा बाबा री बेबेरी बाबा, ओ रियंद्र लारा बाबा बाबा री बेबेरी बाबेरी बाबा बारी बेबे रे बे बाबा 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 राबा बाबा राबा बाबा बाबा राबा बाबा, और या राबा खा बाबा रामा बाबा रे बेबेरी बाबा रे बेबे शिखेंद्र लारा बाबा बारे बाबा, प्रभु दया करे। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर पिता आप ऐसा ही करने जा रहे हो। खुदान परमेश्वर पिता, हाँ खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, जितनी भी रुकावट है परमेश्वर पिता प्रभु आपके लोगों के आड़े आती है। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, शैतान के जीवन में परमेश्वर पिता परेशानियां क्रिएट करता है। खुदान परमेश्वर पिता इनके विश्वास को परमेश्वर पिता प्रभु भटकाने की कोशिश करता है। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु, हम उसकी संतान होने के नाते हम तुझे आगे देते हैं, सुन शैतान, दूर हो इनके शरीर से, दूर हो इनके घर से, दूर हो इनके परिवार से, दूर हो इनके विश्वास से, निकल अभी सी खड़ी, निकल अभी सी खड़ी, कलीसिया से बाहर हो, कलीसिया के लोगों से बाहर हो, और वापस नहीं आना, वापस नहीं आना। यीशु मसीह की जिंदा जलाई नाम में अपने गंदे हाथों को इनके जीवन से हटा और बाहर अभी सी खड़ी, बाहर अभी सी खड़ी। हमारे प्रभु को तुझसे घिन है, तुझसे नफरत है, हम भी तुझसे नफरत करते हैं, और बाहर अभी सी खड़ी, वापस नहीं आना। यीशु मसीह की जिंदा जलाई नाम में खुदान परमेश्वर पिता अपनी कलीसिया को बढ़ाए, उठाए और तेजों में कलीसिया बनाए। प्रभु ऐसा ही हो खुदान परमेश्वर पिता, ऐसा ही हो खुदान परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, अतः विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। ऐसा ही होने जा रहा है परमेश्वर पिता प्रभु। ये वचन परमेश्वर पिता आपकी कलीसिया
कलीसिया के लोगों में काम कर रहा है प्रभु, पूरा हो रहा है परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने ऐसा ही कर दिया परमेश्वर पिता। प्रभु हम देख रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु कि खुदान परमेश्वर पिता की कलीसिया तेजों में कलीसिया बन रही है खुदान परमेश्वर पिता, ना कोई झूठी ना कोई मैलीनता प्रभु आपकी कलीसिया में नहीं पाई जा रही है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु और ऐसा ही हो रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को मुझसे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।